गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते बच्चों, नमस्ते स्टूडेंट्स। जो भी देख रहा है उसको मेरा नमस्ते। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आपके लिए अब गो का यूज़ कर रहा हूँ। गो का ओके। और ये इसमें गो का इतना इनफॉर्मल यूज़ है, बहुत इतना कॉमन यूज़ है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है ये कि आप इसे और मतलब इसे आप बोलना शुरू करने वाले हैं आप, जो है ना। एंड और ये जो है यूनिट आपको बहुत इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर देगी। अच्छा देखो, क्योंकि गो आपको पता है कितनी कॉमन वर्ब है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ब में से एक है ये। अच्छा आगे देखो, गो टू, गो ऑन, गो फॉर, गो प्लस आई एन जी, गो यानी कि गोइंग वगैरह। देखो इसका तो पहले ये में कहता है गो टू, टू डायरेक्शन बता रहा है, गो टू वर्क काम पर जाना, गो टू लंदन, लंदन जाना, गो टू तो गो मतलब की ओर जाना, की तरफ जाना, किसी जगह की तरफ जाना। जैसे व्हाट टाइम डू यूजली गो टू वर्क, आप अक्सर किस टाइम पर अपने ऑफिस जाते हो, अपनी फैक्ट्री जाते हो। व्हाट टाइम डू यूजली गो टू वर्क, आप व्हाट टाइम डू यूजली गो टू वर्क, आप अक्सर किस टाइम पर ऑफिस जाते हो, तो गो टू वर्क। ओके, तो टू लग गया। तो टू डायरेक्शन बता रहा है, गो टू वर्क काम पर जाना। लेकिन हर जगह डायरेक्शन नहीं बताता, कुछ अलग अलग मीनिंग में निकल जाते हैं, वही हम सीखेंगे आज। व्हाट टाइम डू यूजली गो टू वर्क, व्हाट टाइम डू यूजली गो टू वर्क, आप अक्सर काम पर कब जाते हो, फैक्ट्री कब जाते हो, ऑफिस कब जाते हो। आई एम गोइंग टू फ्रांस, आई एम गोइंग टू फ्रांस, मैं फ्रांस जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक। यहाँ पर टू जो डायरेक्शन बता रहा है, की तरफ जा रहे हैं आप, क्या की तरफ। ओके, आई एम गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते फ्रांस, मैं अगले सप्ताह, आई एम गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह फ्रांस मतलब फ्रांस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फ्रांस। आगे, Tom didn't want to go to concert. Tom didn't want to go to concert. टॉम नहीं चाहता था म्यूज़िक प्रोग्राम में जाना, इसे वो बोलते हैं ना म्यूज़िक वगैरह प्रोग्राम, कंसर्ट। ओके, तो टॉम डिडेंट वांट टू गो टू द कंसर्ट, टॉम जो है कंसर्ट में यानी म्यूज़िक प्रोग्राम में नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बता रहा है, क्या ये टू इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पर ये टू इन्फिनिटिव नहीं है, तो डायरेक्शन बता रहा है। ये टू प्रीपोजिशन है, यहाँ पर टू क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। टू क्या है, इन सब के अंदर टू क्या है, प्रीपोजिशन, डायरेक्शन बता रहा है, की तरफ, की ओर। टॉम डिडेंट वांट टू गो टू द कंसर्ट, टॉम म्यूजिक प्रोग्राम में नहीं जाना चाहता था। वेयर इज एन, बात हो रही है देखो दो व्यक्तियों में, वेयर इज एन, एन कहाँ है, शी इज गॉन, शी इज, ये हैज है, ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस करके जो लग रहा है वो हैज है, शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, शी इज गॉन। और शी हैज को शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, हैज। तो शी इज गॉन टू बेड, वो सो गई है। तो गो टू बेड का मतलब यहाँ पर ये डायरेक्शन में मत आप मतलब लगा सकते हो, गो टू बेड मतलब बिस्तर की तरफ जाना, मतलब सो जाना। ओके, सोने जाना, सोने जाना, सोने जाना। तो शी इज गॉन टू बेड, वो सोने चली गई है, यानी कि वो सो गई है। शी इज गॉन टू बेड, शी, अब नींद आई नहीं आई वो हमें नहीं पता, लेकिन वो सो गई है, मतलब उसे मतलब वो जो बिस्तर पे सोने चली गई है। शी इज गॉन टू बेड, शी इज गॉन टू बेड, वो सोने चली गई है। आई वेंट टू द डेंटिस्ट लास्ट वीक, मैं डेंटिस्ट के पास गया था पिछले हफ्ते। आई वेंट टू द डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट के पास गया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह, पिछले हफ्ता यानी कि लास्ट वीक। ओके, आई वेंट टू द डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट के पास गया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो गो टू डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, टू जो है क्या बता रहा है, गो टू मतलब होता है की तरफ जाना, गो टू मतलब की तरफ जाना, की ओर जाना। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो जरा, इसके अंदर ये कितना प्यारा यूज है इसमें अंदर, ये वाला गो टू स्लीप होता है स्टार्ट टू स्लीप, यानी कि नींद आ जाना है, स्टार्ट टू स्लीप, इंग्लिश में भी याद रखने का, ऐसे नहीं हिंदी में याद रख लो। गो टू स्लीप यानी कि नींद आ जाना, नींद आ जाना। यहाँ गो टू बेड का मतलब क्या होता है, सोने चले जाना, और गो टू स्लीप का मतलब होता है नींद आ जाना, नींद आ जाना। आई वॉज वेरी टायर्ड, एग्जाम्पल दिया उसने, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, एंड वेंट टू स्लीप क्विकली, और मुझे जल्दी से नींद आ गई। पास्ट सिंपल टेंस से देख लो, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, एंड वेंट टू स्लीप क्विकली, और मुझे जल्दी से नींद आ गई। ओके, अच्छा गेट होम, अच्छा गेट होम मतलब घर जाना। देखो होम जो है ना वो एक एडवर्ब का भी काम करता है, इसमें टू अपने आप ही मिला हुआ है, इसमें आपको टू लगाने जो, इससे होम से पहले टू लगाने की जरूरत है, मैं घर जा रहा हूँ तो ये नहीं कहना पड़ता आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, गलत हो जाएगा। होम से पहले टू लगाना बेकार है, वो गलत होता है। तो आप ये इसमें टू अपने आप ही मिला हुआ, तो आपको गो के बाद होम ही लगाना, मतलब जो भी आपका ना
होम से पहले टू नहीं लगाना आपने, बस प्रीपोजिशन नहीं लगती, ठीक है। तो आपका जो है ना टू डायरेक्शन बताने के लिए कि मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप ये नहीं कहोगे आई एम गोइंग टू होम, आप कहोगे आई एम गोइंग होम, तो टू की जरूरत नहीं होती। तो गो होम मतलब तो घर जाना विदाउट टू, बिना टू के, बिना टू के। आई एम गोइंग होम नाउ, मैं अब घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम नाउ, आई एम गोइंग होम नाउ, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा आगे देखो ये वाला, अब इसमें जरा देखो ये, इसमें देखो ये गो का इस्तेमाल सीखते हैं, गो ऑन, ओके। अच्छा देखो जरा इसमें ये, यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा गो ऑन इसका मतलब गो ऑन हॉलीडे, गो ऑन अ ट्रिप, तो पर जाना, छुट्टी पर जाना, मतलब पर सेंस में। तो गो ऑन उस बैठने वाले सेंस में, जैसे छुट्टी पर जाना, टूर पर जाना, हड़ताल पर जाना, तो ऑन इस सेंस में आपने इनका गो ऑन के बाद आप इनका नाउन का यूज़ कर सकते हैं। देखो गो ऑन, तो मैं एक एक का मीनिंग बता रहा हूँ आपके लिए। गो ऑन हॉलीडे छुट्टी पर जाना, गो ऑन अ ट्रिप किसी ट्रिप पर जाना, छोटी यात्रा पर। गो ऑन आ, ये इसके दो ये TOUR के दो उच्चारण होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके दो उच्चारण, बोलने के तरीके। क्या इसको टूअर भी पढ़ते हैं, टूअर देख रहे हो, मैं आर को आराम से पढ़ाऊँ, टूर नहीं होता, टूर गलत है, टूर कहना, टूअर या टावर। अमेरिका में टावर बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में टावर। और ब्रिटिश इंग्लिश में टूर। तो कहते हैं गो ऑन अ टूर पर जाना, मतलब गो ऑन अ टूर, घूमने जाना, ठीक है। गो ऑन एन एक्सर्शन, प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्सर्शन, वो छोटी सी यात्रा, जैसे आप चिड़ियाघर वगैरह घूमने जाते हैं, खासकर खाली टाइम में जो जाते हैं ना आप पेरेंट्स के साथ घूमने घामने जाना, तो इसको एक्सर्शन बोलते हैं। मतलब कि खाली टाइम में कोई छोटी सी यात्रा करना, कोई घूमने जाना। तो गो ऑन एन एक्सर्शन, छोटी यात्रा पर जाना, घूमने जाना। गो ऑन अ क्रूज, समुद्री यात्रा पर जाना, बड़े जहाज में बैठ के जाते हैं ना, बड़े जहाज में बैठ के जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के, तो उसे कहते हैं क्रू। तो गो ऑन अ क्रूज, गो ऑन अ क्रूज। गो ऑन स्ट्राइक, अच्छा कोई देखो ए वगैरह नहीं लग रहा, आप ये कहो दा लगा दोगे, नो। गो ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर जाना, गो ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर जाना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पता लग गया। गो ऑन हॉलीडे छुट्टी, गो ऑन हॉलीडे आ नहीं है, सॉरी, गो ऑन हॉलीडे छुट्टी पर जाना। गो ऑन अ ट्रिप पर जाना। गो ऑन अ टूर, मैं ब्रिटिश इंग्लिश बोलता हूँ, गो ऑन अ टूर, किसी टूर वगैरह पर जाना, हो गया। गो ऑन एन एक्सर्शन, कहीं घूमने जाना खाली समय में। गो ऑन अ क्रूज, समुद्री यात्रा पर जाना। गो ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा इसके अंदर। ये वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते, अगले जो सप्ताह है हम छुट्टी पर जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे, हम अगले सप्ताह, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, हम छुट्टी पर जा रहे हैं, ठीक है, हॉलीडे पर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे, हम हॉलीडे पर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अच्छा, चिल्ड्रन ऑफ्टन गो ऑन स्कूल ट्रिप्स, बच्चे अक्सर जाते हैं स्कूल ट्रिप्स पर, स्कूल की यात्रा पर, जैसे स्कूल की तरफ से जाते हैं ना घूमने, कहीं जाते हैं तो स्कूल ट्रिप्स। तो चिल्ड्रन ऑफ्टन गो ऑन स्कूल ट्रिप्स, बच्चे अक्सर जाते हैं स्कूल ट्रिप्स पर। When we were in Scotland, जब हम स्कॉटलैंड में थे, we went on a lot of excursions, हम जाते थे, we went on a lot of excursions, हम बहुत सारे भ्रमण पर जाते थे, घूमने जाते थे, मतलब बहुत अपने खाली टाइम में जाते थे, ओके। When we were in Scotland, जब हम स्कॉटलैंड में थे, we went on a lot of excursions, हम बहुत सारे एक्सकर्शन, छोटी यात्राओं पर जाते थे, यानी घूमने जाते थे। टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक,
द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स जो हैं वो छुट्टी पर मतलब कि हड़ताल पर चले गए। द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ओके अच्छा गो फॉर देखो जरा, इसके अंदर एक गो फॉर का, इसमें देखो सी वाले में गो फॉर, गो आप समवेयर लगा सकते हैं किसी जगह का नाम, और फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक घूमने के लिए जाना पैदल पैदल, गो फॉर अ रन दौड़ लगाने जाना, दौड़ लगाने जाना, दौड़ लगाने जाना, गो फॉर अ वॉक पैदल पैदल घूमने जाना, गो फॉर अ रन दौड़ लगाने जाना, गो फॉर अ स्विम तैरने के लिए जाना। जैसे होता है ना कि चलो भी तैरते हैं थोड़ी देर बच्चे नदी वगैरह में, कहते हैं गो फॉर अ स्विम, गो फॉर अ ड्रिंक कुछ पीने जाना, गो फॉर अ मील खाना खाने जाना, गो फॉर अ हॉलीडे छुट्टी के लिए जाना, गो फॉर अ हॉलीडे। यहाँ पर देखो ए लग रहा है, उस वाले में ऊपर वाले में ऑन गो ऑन हॉलीडे ए नहीं लग रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा था उनके साथ, लेकिन यहाँ पर लग रहा है गो फॉर अ हॉलीडे छुट्टी के लिए जाना, छुट्टी के लिए जाना। तो ठीक है, और यहाँ पर समवेयर लगा सकते हैं जगह का नाम, कहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, और फिर आप जो है उसके फॉर करके ये लगा सकते हैं आप। तो समझ में आ गया, फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक टहलने के लिए जाना, टहलने हाँ वर्ड आ गया, टहलने के लिए जाना, गो फॉर रन दौड़ लगाने के लिए जाना, गो फॉर अ स्विम तैरने के लिए जाना, गो फॉर अ ड्रिंक कुछ पीने जाना, गो फॉर अ मील खाने के लिए जाना, खाना खाने के लिए जाना, गो फॉर अ हॉलीडे, गो फॉर अ हॉलीडे छुट्टी के लिए जाना। तो कहता है एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ के हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी पक्का। देखो वेयर इज एन कहाँ है, वेयर इज एन कहाँ है, शी इज गॉन फॉर अ वॉक वो टहलने गई है, वो टहलने गई है, शी इज गॉन ये हैज है, शी इज गॉन, शी इज ये हैज है, ओके, शी हैज गॉन फॉर अ हेल्प। तो शी हैज गॉन अलग अलग ना बोल करके शॉर्ट फॉर्म में बोल दी, शी इज गॉन फॉर अ वॉक। वेयर इज एन कहाँ है, शी इज गॉन फॉर अ वॉक। तो आपने ना आदत डाली, आई हैव गॉन, ही इज गॉन, ही इज डन हिज वर्क, he is come finish his work, he's gone to bed। तो he has जैसे आपने लगा ना, तो शॉर्ट फॉर्म में जहाँ जहाँ ही मॉन वगैरह जो भी है, तो आपने वो ना ये जल्दी से बोलने की कोशिश करनी, she is gone for a walk, she is gone for a walk वो टहलने के लिए गई है, घूमने के लिए गई है। डू यू गो फॉर अ रन एवरी डे, क्या आप दौड़ लगाने रोजाना जाते हो, आप प्रतिदिन जाते हो। डू यू गो फॉर अ रन एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन दौड़ लगाने जाते हो। डू यू गो फॉर अ रन एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन दौड़ लगाने जाते हो। डू यू गो फॉर अ रन एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन घूमने जाते हो। डू यू गो फॉर अ रन एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन घूमने जाते हो, दौड़ लगाने के लिए सॉरी। डू यू गो फॉर अ रन एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन दौड़ लगाने जाते हो। द सी लुक्स नाइस, द सी लुक्स नाइस समुद्र लुक्स नाइस मतलब समुद्र शांत लग रहा है, कोई मतलब अच्छा सा लग रहा है, मतलब आप जो है उसमें तैरने जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा लुक समुद्र के लिए तब आप कहते हैं, तो यानी कि उसमें तूफान नहीं आ रहे। द सी लुक्स नाइस, द सी लुक्स नाइस समुद्र शांत लग रहा है, लुक्स नाइस अच्छा लग रहा है। लेट्स गो फॉर अ स्विम आओ तैरने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ स्विम आओ तैरने चलते हैं। लेट्स का यूज़ हम कर चुके हैं, पीछे देख लेना 50, ठीक है 51 से स्टार्ट करना तो आपको समझ में आ जाएगा। 51, 52, 53 बहुत अच्छी यूनिट्स हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं ये। तो कहते हैं लेट्स गो फॉर अ स्विम आओ तैरने के लिए चलते हैं। अच्छा वी वेंट फॉर अ ड्रिंक आफ्टर वर्क येस्टरडे, हम कल काम के बाद जो है ड्रिंक के लिए गए थे। वी वेंट फॉर अ ड्रिंक आफ्टर वर्क येस्टरडे। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें जो है ना कोई टीचर ये बता रहा होता है ऐसे करके करो वैसे करके करो, आपने क्या करना होता है, आपने इंग्लिश से हिंदी बनाओ, आप हमेशा इंग्लिश से हिंदी बनाओ। तो कहते हैं वी वेंट फॉर अ ड्रिंक, हम ड्रिंक लेने गए, ड्रिंक पीने गए आफ्टर वर्क येस्टरडे काम के बाद कल। अच्छा शैल वी गो आउट फॉर अ मील, शैल वी गो आउट क्या हम बाहर जाएं। शैल वी गो आउट, आप शैल का प्रयोग किसी से सुझाव मांगने के लिए करते हैं कि ये काम करें अगर आप कहो तो शैल वी गो आउट फॉर अ मील आप सुझाव दे रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को। मम्मी शैल वी गो आउट फॉर अ मील, खाना खाने बाहर चलें, खाने के लिए बाहर चलें। शैल वी गो आउट फॉर अ मील, क्या हम बाहर चलें खाने के लिए। आई नो अ गुड रेस्टोरेंट, मेरे को एक रेस्टोरेंट का अच्छे रेस्टोरेंट का पता है, मेरे को एक अच्छे रेस्टोरेंट का पता है। अच्छा कहता है दे हैव ये हैव है, देव गॉन टू स्कॉटलैंड फॉर अ हॉलीडे, देव गॉन टू स्कॉटलैंड फॉर अ हॉलीडे, वो स्कॉटलैंड गए। हमें डायरेक्शन दे दिया ना, देखो वो दे दिया, जगह दे दी की तरफ गए, फॉर अ हॉलीडे छुट्टी के लिए। तो दे हैव गॉन
दे हैव गॉन टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड गए फॉर अ हॉलीडे। शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? देव 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 गॉन टू, दे हैव को क्या पढ़ा? दे हैव गॉन को क्या पढ़ा शॉर्ट फॉर्म में? दे हैव को देव 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 गॉन टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड गए हैं फॉर अ हॉलीडे, छुट्टी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेंस देख लेना। हाँ, टेंस खत्म करने हैं आपने। टेंस मैंने अच्छी तरह से करवा दिए, अपने वाले भी बना दिए हैं और आपका उसमें वैसे भी बना दिए सिरियबल नोटिफिक वाले, और बहुत अच्छी तरीके से करवाएं। अच्छा, आगे कहता है, देखो इसमें हम बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात करें गो के बाद। देखो गो, गो वर्ब, गो के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। कुछ वर्ब जैसे जैसे आई गो, देखो जैसे वी यूज़ गो प्लस आईएनजी फॉर मैनी स्पोर्ट्स। हम बहुत सी खेलने चीज़ें, जो स्पोर्ट्स होते हैं खेलने वगैरह के लिए, तो आप उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं गो के बाद। और जैसे भाई यहाँ पे कहते हैं जैसे स्विमिंग, स्कीइंग, स्कीइंग होता है वो समुद्र पे मतलब बर्फ़ पे चलते हैं ना, वो आप जो है लकड़ियाँ बांध करके, स्कीइंग। और ऑल्सो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए भी आप लगा लेते हैं। जैसे आई एम, देखो ये नहीं कहते मैं जैसे मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, गो के बाद फॉर लगा देते हैं, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। मतलब अपनी हिंदी के हिसाब से सोच रहे हैं, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, तो गलत हो जाएगा। क्या है उसके शॉपिंग के मतलब जो है आप फॉर नहीं लगाते, मतलब आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, तो फॉर नहीं लगाना आपने, गलत हो जाएगा। आपने सीधा गो के बाद शॉपिंग ही लगाना है। तो कुछ वर्ब्स होती है जो है, तो गो के बाद वो आईएनजी फॉर्म में ही आती है। खास करके आपका तैरना वैरना, फिशिंग, मछली वगैरह पकड़ना, जॉगिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह, तो आपने जो है ओके फॉर नहीं लगाना। तो और वर्ब ये कि इसमें कह रहा है गो प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, गो प्लस दूसरी वर्ब जैसे आईएनजी गो, ठीक है ना। आई गो शॉपिंग, गो स्विमिंग, गो फिशिंग, तो इस ढंग से बता रहा है वो कि स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। रेडी, तो कहते हो आई एम गोइंग स्कीइंग, आई एम गोइंग स्कीइंग, मैं स्कीइंग के लिए जा रहा हूँ। तो देखो के लिए हिंदी में तो आ रहा है लेकिन इंग्लिश में नहीं आ रहा। आई एम गोइंग स्कीइंग, आई एम गोइंग स्कीइंग, मैं स्कीइंग के लिए जा रहा हूँ। कहता आई गो शॉपिंग, आई गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग पे जाता हूँ। आई गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग पे जाता हूँ। आई गो फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। आई गो सेलिंग, सेल होता है नाव में बैठ के जाना, खासकर जो कपड़े वाली नाव होती है, जो उसमें जो कपड़ा होता है उसे सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। तो कपड़े के सारे चलती है जो। आई गो सेलिंग, मैं सेलिंग पे जाता हूँ। आई गो स्कीइंग, मैं स्कीइंग के लिए जाता हूँ। आई गो जॉगिंग, मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ। जॉगिंग होता है ना वो वॉकिंग से थोड़ा मतलब, और रनिंग के बीच की जो स्पीड होती है, इतना तेज भागना। ओके दौड़ वौड़ जो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए लगाते हैं ना। तो यहाँ पर आपने जो ना ही इज़ गोइंग शॉपिंग, वो शॉपिंग पर जा रहा है। ही इज़ गोइंग स्विमिंग, वो स्विमिंग पे जा रहा है। मतलब अलग अलग टेंसेज लगा दिए। ही इज़ गोइंग फिशिंग, वो मछली पकड़ने जा रहा है। ही इज़ गोइंग सेलिंग, वो सेलिंग के लिए जा रहा है। ही इज़ गोइंग स्कीइंग, वो स्कीइंग के लिए जा रहा है। ही इज़ गोइंग जॉगिंग, ही इज़ गोइंग जॉगिंग, वो जॉगिंग के लिए जा रहा है। फॉर नहीं लगाना आपने। वी वेंट, हम गए थे। वी वेंट, हम गए थे। वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग पर गए थे। वी वेंट स्विमिंग, स्विमिंग करने गए थे। वी वेंट फिशिंग, हम फिशिंग पर गए थे। वी वेंट स्कीइंग, हम स्कीइंग के लिए गए थे। वी वेंट सेलिंग, हम सेलिंग के लिए गए थे। वी वेंट स्कीइंग, हम स्कीइंग के लिए गए थे। वी वेंट जॉगिंग, जॉगिंग के लिए गए थे। दे हैव गॉन, वो गए हैं। दे हैव गॉन शॉपिंग, वो शॉपिंग पर गए हैं। दे हैव गॉन स्विमिंग, वो तैरने के लिए गए हैं। दे हैव गॉन फिशिंग, वो मछली पकड़ने गए हैं। दे हैव गॉन सेलिंग, वो सेलिंग करने गए हैं। दे हैव गॉन स्कीइंग, वो स्कीइंग करने गए हैं, वो स्कीइंग के लिए गए हैं। दे हैव गॉन जॉगिंग, वो जॉगिंग के लिए गए हैं, जॉगिंग के लिए गए हैं। तो ऐसे ही आप इसको दे रहे हैं। शी वांट्स टू गो, जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो शॉपिंग, वो शॉपिंग पर जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो स्विमिंग, वो स्विमिंग पर जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो फिशिंग, वो फिशिंग मछली पकड़ने जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो सेलिंग, वो सेलिंग पर जाना चाहती है या सेलिंग के लिए जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो स्कीइंग, वो स्कीइंग के लिए जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो जॉगिंग, वो जॉगिंग के लिए जाना चाहती है। एक्सेट्रा, वॉकिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखो इसमें खासकर स्पॉट्स के लिए, ठीक है। तो शॉपिंग के लिए तो कहता है आर यू गोइंग शॉपिंग दिस आफ्टरनून, आर यू गोइंग शॉपिंग दिस आफ्टरनून, क्या आप आज दोपहर को शॉपिंग के लिए जा रहे हो? शॉपिंग के लिए जा रहे हो। आर यू गोइंग शॉपिंग दिस आफ्टरनून, और फॉर नहीं लगाया ना, गुड, ठीक है। आर यू गोइंग शॉपिंग, आर यू गोइंग शॉपिंग दिस आफ्टरनून, क्या आज दोपहर को आप घूमने जा रहे हो? इट्स अ नाइस डे, ये अच्छा दिन है। इट्स अ नाइस डे, ये अच्छा दिन है, सुंदर दिन है, प्यारा दिन है। लेट्स गो स्विमिंग, आओ तैरने चलते हैं। लेट्स गो स्विमिंग, आओ तैरने चलते हैं। या फिर लेट्स गो फॉर अ स्विम, आओ तैरने चलते हैं। या फिर ऐसे करके कहते हो लेट्स गो फॉर अ स्विम, तैरने चलते हैं। तो फॉर ये ना नाउन की तरह हुआ है इस्तेमाल। ये स्विम यहाँ पर क्या है? तैरने की प्रक्रिया के तौर में हुआ है, तैरने की प्रक्रिया के तौर में।
तो ये संज्ञा के तौर पे हुआ, नाउन के तौर पे हुआ है स्विम का इस्तेमाल। यहाँ पर जब वर्ब लगेगी तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे गो के साथ। तो कहते हैं इट्स अ नाइस डे, आज अच्छा दिन है, प्यारा दिन है, सुंदर दिन है। लेट्स गो स्विमिंग, आओ तैरने चलते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं लेट्स गो फॉर अ स्विम, तैरने चलते हैं। रेचल हैज़ अ स्मॉल बोट, रेचल के पास स्मॉल बोट है, छोटी सी बोट है। एंड शी ऑफ्टन गोज सेलिंग, एंड शी ऑफ्टन गोज सेलिंग, और वो अक्सर सेलिंग के लिए जाती है, यानी कि नाव में बैठकर जाती है। आई वेंट जॉगिंग, मैं जॉगिंग पर गया था। बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। आई वेंट जॉगिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट से पहले जॉगिंग पर गया था। आई वेंट जॉगिंग, मैं जॉगिंग पर गया था। बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, आज सुबह। तो हमने ये वाली यूनिट कर ली है और आप कर लेना इसे और इनको यूज़ करना सीखना। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग दी सेंटेंसेस, और आपने इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और अब हम कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।